क्या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा और कुछ खास टिप्स भी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप भी कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जब भी कोई एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वह समस्या है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है जिन्होंने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा। आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो परीक्षा बोर्ड की हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा। आइए जानते हैं कुछ खास टिप्स। पहला, सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें। किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर देखकर थोड़ा रिसर्च जरूर करें। पहले जानें कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं। फिर पुराने पेपर देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन सवाल आए। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। दूसरा, चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। सिलेबस और पुराने पेपर की एनालिसिस के बाद चैप्टर को तैयार करने के लिए प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10-15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन जरूर लें। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह से बदलाव ना करें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, या हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसलिए जो भी टाइम टेबल बना एक बार में बनाएं और उसका सख्ती से पालन जरूर करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। तीसरा, आसान चैप्टर को पहले तैयार करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर को सबसे पहले समय तैयार कर लेना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर में ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर में ही फंस जाते हैं और उन्हें चैप्टर के आगे और उन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर भी नहीं तैयार हो पाते, इसलिए कठिन चैप्टर को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान है, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हों। चौथा, पॉइंट बनाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्जाम शुरू होने से कुछ घंटे पहले का समय बच जाता है। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तर को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना और याद करना चाहिए। पांचवा, जिस चीज़ की भी जरूरत हो सिर्फ उसे ही साथ रखें। जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा हो तो आपके लिए एक मिनट कीमती होता है, इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हो, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। उस चीज़ को साथ न रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित ना कर पाएँ। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप जरूरी ना हो तो उसका उपयोग ना करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही स्मार्टफोन अपने पास रखें, वरना इसका इस्तेमाल ना करें। छठा, पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक ना लें और अगर बोर हो रहे हैं तो ग्रुप स्टडी करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच ब्रेक जरूर लेना चाहिए। यह बात तब तक सही है जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो और सिलेबस बहुत कम हो। जब आपके पास बहुत कम समय हो और आपकी पढ़ाई के लिए ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। एक चैप्टर पढ़ने के बाद बोर हो गए और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। सातवां, भरपूर नींद और उचित आहार लें। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें खाने से आलस बढ़ता है और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है।
ये पढ़ाई की कुछ ऐसी टिप्स है जिसके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वह यह है कि आप एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार उसमें बदलाव ना करें। अक्सर यह देखा गया है कि छात्र एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं पर उसे ठीक से अमल नहीं कर पाते और समय कम होने पर फिर से नया टाइम टेबल बनाने लग जाते हैं, फिर किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते। इस तरह यह साइकिल बार बार चलती रहती है और वह क्षमता अनुसार तैयारी नहीं कर पाते। कठिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है।